नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी जिसका नाम है लॉटरी टिकट और जिसके लेखक हैं रूस के प्रसिद्ध लेखक एंटन चेखोव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इवान दिमित्रिच की जिंदगी भी दूसरों की तरह ही थी। महीने में वो 1200 रुपए कमा लेता था और अपने काम से खुश था। उसका जीवन ठीक चल रहा था। आज खाने के बाद वो सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। खाने की टेबल साफ करते हुए उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आज मैं अखबार देखना ही भूल गई। तुम देखो, क्या आज ड्रॉ की लिस्ट छपी है? इवान ने देखकर कहा, हाँ, अखबार में लिस्ट है। पर क्या तुम्हारे टिकट की तारीख अब तक निकल नहीं चुकी होगी? इवान ने पूछा। पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने वो पिछले मंगलवार को ही खरीदा था। तो बताओ क्या नंबर है? इवान ने आगे कहा। पत्नी ने कहा, 9499 की सीरीज में नंबर 26। ठीक है, मैं देखता हूं। 9499 और 26। इवान को लॉटरी टिकट पर कोई भरोसा नहीं होता था और उसकी लॉटरी के नंबर देखने में भी कोई रुचि नहीं थी। पर इस वक्त उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था और अखबार उसकी आंखों के सामने था। तो उसने टिकट नंबरों वाले कॉलम पर नजर दौड़ाई। यह उसने किसी खास उत्साह से नहीं किया। उसे 9499 ढूंढने के लिए दूसरी लाइन से आगे नहीं जाना पड़ा। नंबर देखते ही उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सीरीज देखने के बाद उसने टिकट नंबर देखे बिना ही अखबार फेंका और दौड़कर एक गिलास पानी पिया। इस समय अचानक उसके पेट में तेज गुर्राहट हुई थी। यह मीठी सी गुर्राहट थी और इसके बाद आकर वो खुशी में चिल्लाया, माशा, 9499 इसमें है। तेज सांस बाहर छोड़ते हुए उसने ये बड़ा समाचार दिया। पत्नी इवान का घबराया और सुन्न चेहरा देखकर ही समझ गई कि इवान मजाक नहीं कर रहा है। क्या ये 9499 ही है? उसने टेबल पर कपड़ा बिछाते हुए पूछा। यह पूछते हुए वो खुद भी सन्न थी। हाँ, लिस्ट में ये सीरीज है। और टिकट नंबर? अरे हाँ, टिकट नंबर भी यही होगा। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, पत्नी ने कहा। इवान बोला, नहीं, मैं कहता हूं अब कुछ भी हो, हमारा सीरीज नंबर यहां दिया गया है। ठीक है, अब जैसा तुम समझो, पत्नी ने कहा। अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए इवान ने एक चौड़ी और बनावटी मुस्कुराहट दी, बिल्कुल वैसी जैसी किसी बच्चे को कोई चीज दिखाने पर वो हंस देता है। पत्नी ने भी उत्तर में वैसा ही किया। दोनों अब सीरीज का नंबर देखकर ही खुशी में बावरे हो गए थे। टिकट नंबर को मिलाने की जल्दी उन्हें इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो इस खुशी को जीना चाहते थे। इवान को अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल आया जो लॉटरी जीतने पर उसे बधाई देने आएंगे। अंदर ही अंदर वो कितनी ईर्ष्या कर रहे होंगे। इवान उन्हें कुछ देगा तो वो ज्यादा मांगेंगे और ना देगा तो बुरा भला कहेंगे। थोड़े समय चुप रहने के बाद इवान बोला, हमारी सीरीज अखबार में है तो एक आस बनती है कि हम जीते हों। यह केवल एक संभावना है, पर है तो। यह ऊपर से दूसरी लाइन में है तो इसका मतलब हुआ कि इनाम की रकम 75,000 होगी। इवान अंदाज लगाने लगा, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि इससे समाज में हमारा रुतबा भी बढ़ जाएगा। और अगर 26 नंबर लिस्ट में है तो फिर तो क्या ही बात है। अगर हम जीत गए तो? पति पत्नी मौन होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जीत की संभावना ने दोनों को घबरा दिया था। दोनों बोल नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे और उन 75,000 रूबल के कारण जो दोनों चाहते थे। दोनों क्या खरीदेंगे, कहां जाएंगे? 9499 और 75,000, ये आंकड़े दोनों के दिमाग में दौड़ रहे थे। दोनों उस खुशी का अनुमान नहीं लगा पा रहे थे जो लॉटरी जीतने पर मिलने वाली थी। इवान बगल में अखबार दबाए कई बार इधर से उधर चहलकदमी करता रहा। यह पहला मौका था जब वो खुद को कुछ अलग महसूस कर रहा था। और अगर हम जीत गए तो? इवान ने कहा, तो फिर हम अपने जीने का ढंग बदल देंगे। बदलाव होना ही चाहिए। टिकट तुम्हारा है, पर अगर यह मेरा टिकट होता तो सबसे पहले मैं जीती रकम से 25,000 जमीन जायदाद खरीदने में लगाना पसंद करता। 10,000 रूबल
जरूरत की सामान्य चीजों, नए फर्नीचर, यात्रा, उधार चुकाने और दूसरी चीजों में। बाकी बचे 40,000 मैं बैंक में रख देता और उससे मिलने वाले ब्याज पर अपने जिंदगी के मजे करता। जमीन जायदाद वाला ख्याल ठीक है, अपने पल्लू में उंगली चलाते हुए पत्नी ने कहा। तूला और ओरियोल इलाके, जो कि महंगे इलाके हैं, उनमें सबसे पहले एक बंगला और जिंदगी भर मिलने वाली रकम का ख्याल अच्छा है। इसके साथ ही दोनों के दिमाग में खूब सारी कल्पनाएं उमड़ने लगी। हर थोड़ी देर में वे कुछ नया सोचते जो पहले सोची गई बात से आगे होता। कल्पनाओं में इवान खुद को अब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगा। उसने कहा कि वो एक बड़ा आदमी है, अब उसकी दिनचर्या बदल गई है। सूप पीने के बाद वो अपने गार्डन में लेटा हुआ है। ये गर्मियों के दिन हैं, उसके पास ही उसकी बेटी और बेटा खेल रहे हैं। बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं, तितलियां पकड़ रहे हैं। इवान लेटे हुए सोचता है कि आज से उसे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। लेटे लेटे बोर होने पर वो मशरूम लाने के लिए जंगल जा सकता है, मछलियां पकड़ने वालों को देख सकता है। जब दिन ढलने लगेगा तो वो स्नान करने जाएगा। उसका गुसल खाना किसी राजा से कम नहीं होगा और नहाने के बाद वो क्रीम रोल के साथ चाय लेगा और फिर पड़ोसियों के साथ शाम को घूमने जाएगा। तभी पत्नी ने कहा कि जायदाद खरीदना ठीक रहेगा। इस बीच वो भी अपनी कल्पनाओं में डूबी हुई थी। इवान तीनों मौसम के हिसाब से अपनी दिनचर्या के सपने देखने में डूबा था। वो सोचता है कि अगर गर्मियां हुई तो नदी के किनारे या बगीचे में ही चहलकदमी करेगा, फिर अपना पसंदीदा पेय पिएगा और उसके आसपास उसके बच्चे खेलते रहेंगे। वो फिर आराम से सोफे पर लेटकर किसी पत्रिका को देखेगा, फिर वहीं सो जाएगा। गर्मियों के बाद बारिश आएगी और तब कहीं बाहर जाना नहीं हो पाएगा, तो वो घर में रहकर ही मजे करेगा। इसी बीच थोड़ी देर के लिए सोचना छोड़कर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, मैं सोचता हूं कि विदेश घूम आऊंगा, फ्रांस, इटली या फिर इंडिया, कहीं भी। पत्नी ने कहा कि वो भी विदेश घूमने का सोचती है। तभी पत्नी ने कहा कि पहले टिकट का नंबर तो मिलाओ। ठहरो। इवान कमरे में गया और सोचने लगा कि वो विदेश जाएगा, पर पत्नी साथ रहेगी तो सारी यात्रा का सत्यानाश हो जाएगा। उसे यात्रा में पत्नी बहुत सारे बास्केट्स, बैग्स और पार्सल के साथ नजर आई। अचानक पत्नी और बच्चे उसे अपने आनंद में खलल डालते नजर आए। उसके बजाय तो अकेले जाने में ही ज्यादा आनंद है गुरु। इवान को ख्याल आता है कि टिकट तो पत्नी का है, पर अगर उसके साथ बाहर गया तो वो होटल छोड़कर कहीं भी घूमने नहीं जाने देगी, पसंद का खाना नहीं खाने देगी और फिर पूरा दिन होटल में ही बिताना पड़ेगा। पहली बार जीवन में इवान को अपनी पत्नी से घृणा हुई और उसे दूसरी शादी का भी ख्याल आया। उसने यह भी सोचा कि पत्नी ने जीती रकम अगर अपने पास रख ली तो। इवान को अपने रिश्तेदारों का एक बार फिर ख्याल आया, जो कि लॉटरी जीतने पर उसे बधाई देने जरूर आएंगे। अंदर ही अंदर वो कितनी ईर्ष्या कर रहे होंगे। इवान उन्हें कुछ दे देगा तो वो ज्यादा मांगेंगे और नहीं देगा तो बुरा भला कहेंगे। पत्नी को वो अपने सारे सपने बता चुका था, तो अगर पत्नी ने अपना धन देने से मना कर दिया तो क्या होगा? यह सोचकर इवान का मन कड़वा हो गया। वो अंदर ही अंदर तरह तरह की बुरी बातें सोचने लगा। अपनी पत्नी को घृणा से देखते हुए जैसे ही उसने अखबार के चौथे पन्ने पर विजेता की तरह नजर डाली और पढ़ा सीरीज 9499 और नंबर 46, ये 26 नंबर नहीं था। सारी आशाएं और घृणा एक पल में धुल गई। दोनों ने अपने छोटे से कमरे में रात का खाना बेमन से खाया। कमरे में झाड़ू भी नहीं लगी थी। इवान को कुछ भी बोलते नहीं सूझ रहा था। दोनों के सारे सपने जमीन पर आ गए थे।